सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। आगे दोस्तों अभी बाकी हैं। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इंडिया नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाने लगा। विश्व में इसी नाम से हम पहचाने जाने लगे। जब मिली आज़ादी तो क्या हुआ, इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत अपने भाग्य से मुलाकात कर रहा था, तो वो घड़ी हिंदुस्तान के लिए सदियों के संघर्ष और तपस्या का पुण्य फल भी था। सदियों के बाद मिली आज़ादी के बाद नया भारत कैसे चलेगा, इसके क्या कायदे कानून होंगे, इसे लेकर एक संविधान भी बनाया जा रहा था। संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बड़ा ये देश अपना नाम क्या रखेगा। इस दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्प पर खूब माथापच्ची हुई। आगे हैं दोस्तों, जानिए संविधान के कुछ ऐसे तथ्य जो आपने कभी नहीं जाने होंगे। संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बड़ा ये देश अपना नाम क्या रखेगा। इस दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्पों पर खूब माथापच्ची हुई। जानिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों में नाम को लेकर असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। संविधान सभा में नाम पर बहस। तो संविधान सभा में इस नाम पर काफ़ी बहस हुई थी उस टाइम। तो क्या हुआ था वो आगे आता है। इस बहस में सेठ गोविंददास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत, हरिविष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। हरिविष्णु कामत ने सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए। अभी भी दोस्तों आगे कुछ बाकी है। संविधान से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या अपनी राय है, ये भी आगे लिखा हुआ है। लेकिन उनके बाद सेठ गोविंददास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया। इस बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला। उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं।
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता उत्तर भारत या कहे कि हिंदी पट्टी के थे, जबकि भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। संविधान सभा में हर क्षेत्र हर भाषा के लोग बैठे थे। हिंदी को राजभाषा मानने पर पहले ही बहुत घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। बता दें कि आज़ादी के बाद देश का नाम बाद में तय हुआ, यह पहला देश है विश्व में। संविधान में राष्ट्रगान और तिरंगा पहले ही तय हो गया था और तय हो गया था कि अब इस देश में भारत माता की जय का नारा लगाया जाएगा। आज़ादी के आंदोलन में देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी की अगुवाई में देश भारत माता की जय ही बोलता था। तो यही स्टोरी है भारत और इंडिया की। दोस्तों नमस्कार।